हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अचल अग्रवाल, सीनियर लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड बैरिएट्रिक सर्जन। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स की नस में सूजन आने को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज है। आमतौर पे मल के टुकड़े का अपेंडिक्स की नस में फंस जाने के कारण उसमें सूजन हो जाने को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बट यूजुअली आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये सभी पेशेंट्स या तो अपेंडिक्स को रप्चर्ड लाते हैं, या तो मांस बना के ला रहे हैं, या वो पूरा सड़ चुका होता है। ये स्थिति क्यों आती है? बेसिकली स्थिति इसलिए आती है क्योंकि जब हमें पहला अपेंडिक्स का अटैक आया था, तब हमने उसको इग्नोर किया, मेडिसिन से ठीक कराने की कोशिश की। मैं बहुत क्लियरली इस प्लेटफॉर्म पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये देखा गया है कि अगर अपेंडिक्स एक बार हुआ है तो वापस होता है, और अपेंडिक्स का इलाज ऑपरेशन है। उसे दवा से बिठाने से क्या होता है? या तो उसकी सूजन कम हो जाती है या फिर नहीं होती। अगर नहीं हो रही है तो उसके अंदर पस बनने लगता है, वो और फूलने लगता है, वो सड़ सकता है, वो फट सकता है, आंतें चिपक सकती हैं जिससे कि आंतों को डैमेज हो सकता है। अब इनमें से कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कि अपेंडिक्स की बीमारी को एक मेजर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट ना कर दे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से बहुत आसानी से हो जाता है, बट जब भी पेशेंट कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं तब उसको ऑपरेट करना मुश्किल होता है। उसका इन्फेक्शन से सेप्सिस हो सकता है, और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है, कई बार वो अपेंडिक्स अपने बेस तक सड़ चुका होता है। ऐसी स्थिति में कई बार आंत को भी निकालना पड़ता है। पहले के समय में जब अपेंडिक्स के पेशेंट आते थे, जब जांचों की सुविधा नहीं होती थी, सर्जन्स के पास, डॉक्टर्स के पास सोनोग्राफी नहीं होते थे, सीटी स्कैन्स नहीं होते थे, तब अपेंडिक्स को सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेस पे ऑपरेट करते थे। किताबें साफ कहती हैं कि नेगेटिव अपेंडिसेक्टमी इज ऑल्सो फाइन। मतलब कि अगर आपको लगा है कि अपेंडिक्स है, आपने पेशेंट का निकाल दिया और अपेंडिक्स नहीं निकला, तो इट्स ओके, बिकॉज जांचों की सुविधा नहीं थी। अब जांचों की सुविधा है। जांचों के बता देने के बावजूद कि हाँ, हमें अपेंडिक्स की तकलीफ है, उसके बावजूद हम इसको टालते हैं। पहले क्यों कहते थे कि भाई अपेंडिक्स, नेगेटिव अपेंडिसेक्टमी इज ऑल्सो फाइन? क्योंकि अपेंडिक्स के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उससे हमने कई बार जान जाते हुए भी देखा है। अपेंडिक्स जैसी छोटी सी चीज को भी छोटा नहीं मानना चाहिए, उसे समय पे ट्रीट कराना चाहिए। आजकल दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, कभी कभी 10-15 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, अगले दिन 90% पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसका इलाज बहुत आसान है, उसको हमने बढ़ा लिया। किस चीज़? क्यों? ऑपरेशन के डर के कारण। हमें समझना पड़ेगा कि समय, मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इस तरक्की के साथ साथ सर्जरी एडवांस होती जा रही हैं, दवाइयाँ यूज़फुल होती जा रही हैं, और रिकवरी फास्ट होती है। हमारे घर में चोर आएंगे तो हम डाका डालने का वेट नहीं करेंगे, वी हैव टू एक्ट। कई पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि साहब, हमारे फैमिली फिजिशियन ने तो बोला कि कोई बात नहीं, दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। सी, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैमिली फिजिशियन इन आवर कंट्री। अगर फैमिली फिजिशियंस नहीं होते तो हमारे देश में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ जाती, इतना ओवरलोड हो जाता कि स्पेशलिस्ट उसको हैंडल नहीं कर पाते। बट अगर आपके पास एक स्पेशलिस्ट एक्सेस है, आप ऐसे शहर में हो, या आप ऐसे शहर जा सकते हैं जहां आप किसी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, तो एक बार मिलकर उनकी राय जरूर लीजिए। आपको किसी डॉक्टर की राय नहीं पसंद आ रही है तो आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए। बट अगर आपको दो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि यस यू नीड सर्जरी, देन व्हाई टू हेजिटेट? ठीक है, अपनी बीमारी को कॉम्प्लिकेट ना करें। अपेंडिक्स हो, हर्निया हो, गॉल ब्लैडर्स हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज़ हो, अर्ली स्टेज में ऑपरेशन आसान होता है, रिकवरी फास्ट होती है, और कई बार आप भूल जाएंगे कि आपको अपेंडिक्स हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। इट इज सो फास्ट, अगले दिन आप अपने काम पे जा सकते हैं। सो चीज़ों को एग्रेवेट करना, हम अपने आप के लिए ट्रबल इनवाइट करते हैं। इंदौर एक टर्शरी केयर सेंटर हो गया है, हमारे पास पेशेंट्स पूरे मध्य प्रदेश से, कुछ राजस्थान से, कुछ महाराष्ट्र से भी आने लगे हैं। अब आमतौर पे ये जो पेशेंट्स बाहर से मूव करते हैं, ये कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हर पेशेंट्स को जब भी मैं इस तरह से ऑपरेट करता हूँ तो मुझे दुख होता है कि भाई, ये पेशेंट्स एक अर्ली स्टेज में ऑपरेट हो सकता था, एक बेटर रिकवरी हो सकती थी। हमारा काम है आपको, आप जिस स्थिति में आएंगे उस स्थिति में आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देना। बट ये वीडियो एक जागरूकता के लिए मैंने बनाया है, जिसमें कि आप इस चीज़ को रियलाइज करें कि अगर कोई तकलीफ है तो उसको एक्सेप्ट करें सबसे पहले कि हाँ, कोई बात नहीं, मुझे हुआ है। वो हर तकलीफ अच्छी है जिसका इलाज है। तो अपेंडिक्स का इलाज है, अपेंडिक्स को खराब ना करें। इसे एक साधारण बीमारी,
या ये सोच के ना टालें कि भाई हम स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो तो ऑपरेशन की सलाह दे देंगे। नहीं, अगर ज़रूरी है तो देंगे बिल्कुल। सो नथिंग इज स्मॉल, नो सर्जरी इज स्मॉल, नो सर्जरी इज माइनर। बीमारी को बीमारी समझें और उसका सटीक, प्रिसाइज और करेक्ट इलाज कराना जरूरी है। थैंक यू।